3 साल बाद विवेक अपने गांव सोनपुर लौट रहा था। शहर की जिंदगी ने उसे थका दिया था और अब उसे सुकून की तलाश थी। बचपन में जहां उसकी गर्मियों की छुट्टियां खेलते कूदते बीतती थीं, अब वही गांव उसे अजीब सा लग रहा था। रास्ते वीरान थे, घरों में सन्नाटा था और हवाओं में एक डर था। गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग रामू काका ने उसे देखकर कहा, विवेक बाबू, लौट तो आए, लेकिन यहां अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। क्यों काका, क्या हुआ? विवेक ने पूछा। काका ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोले, पुरानी हवेली में कोई परछाई बस गई है। जो भी वहां जाता है लौटकर नहीं आता। विवेक का घर उसी हवेली से कुछ दूरी पर था। रात के समय वो खिड़की से बाहर देखता तो हवेली के एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई देती, जबकि वहां न कोई रहता था न कोई जाता। एक दिन उसका बचपन का दोस्त अर्जुन मिलने आया। कुछ तो है वहां यार, अर्जुन ने कहा। पिछले महीने राधे काका का बेटा गया था अंदर, अब तक नहीं लौटा। बस उसकी चीखें सुनी गई थीं। विवेक को लगा ये सब अंधविश्वास है। वह तय करता है कि सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन वह अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी और हर कोने में मकड़ियों के जाले। लेकिन जैसे ही विवेक ने मुख्य दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई उसकी सांसों के साथ साथ चल रहा है। भीतर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह आगे बढ़ा। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उस कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। एक औरत जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। विवेक ने ध्यान से देखा। ये वही तस्वीर थी जो उसकी दादी के पुराने कमरे में भी हुआ करती थी। क्या यह कोई रिश्ता हो सकता है? उसने खुद से पूछा। रात के करीब 11 बजे हवेली के भीतर हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी एक तेज झटका लगा और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में विवेक ने महसूस किया कोई है। एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसके बाल जमीन तक फैले थे और आंखों से खून टपक रहा था। विवेक, उसने भयानक आवाज में कहा, तुम मुझे जानती हो? विवेक कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारी दादी की बहन हूं, जिसे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। उस औरत की आत्मा ने बताया कि वर्षों पहले उसे तांत्रिक विद्या के नाम पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन वह सिर्फ भविष्यवाणी कर सकती थी और उसके शब्द हमेशा सच होते थे। मुझे धोखा मिला और अब मैं हर उस वंशज को बुलाती हूँ जो उस अन्याय का उत्तराधिकारी है। विवेक अब समझ चुका था कि ये सिर्फ आत्मा नहीं, बदले की आग थी। विवेक ने उस आत्मा से विनती की, मुझे नहीं पता मेरे पूर्वजों ने क्या किया, लेकिन अगर मैं प्रायश्चित कर सकूं तो बताओ। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरे कक्ष की दीवार तोड़ो, जहां मेरी हड्डियां दफन हैं, और मुझे मुक्त करो। हिम्मत जुटाकर विवेक ने पुराने औजारों से दीवार तोड़नी शुरू की। 3 घंटे तक मेहनत के बाद एक कंकाल दिखाई दिया और उसी पल हवेली कांप उठी। बिजली कड़कने लगी और आत्मा जोर से चीखी, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वो परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के चारों ओर लगे सारे पेड़ हरे हो गए हैं। हवा में अब घुटन नहीं थी। वर्षों से बंद हवेली अब शांत थी। विवेक ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वह हवेली की ओर देखकर बोला, जो अधूरी कहानियां होती हैं वो डर बन जाती हैं, लेकिन जो कहानियां पूरी हो जाएं वो मुक्ति बन जाती हैं।